हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कैफ चीमा और आप देख रहे हैं कैफ फिटनेस यूट्यूब चैनल। ये एक वाहद ऐसा चैनल है जहां पर आपको फुल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी बहुत सिंपल वर्डिंग के साथ और फुल ऑथेंटिक सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ प्रोवाइड की जाती है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वह स्ट्रेच मार्क के बारे में होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो को पहले आ जाना चाहिए था बट कुछ वजह से नहीं आ पाई, कि कहते हैं सब कुछ डिसाइड ऊपर वाले ने किया होता है, जिस वजह से नहीं आ पाई। तो आज की इस वीडियो में स्ट्रेच मार्क के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। ये होते क्यों हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इनकी वजूहात क्या होती हैं, इनके लिए क्रीम कौन सी यूज़ होती हैं, होम रेमेडी क्या है, क्या वो काम करती भी है या नहीं करती, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम स्ट्रेच मार्क को ठीक करें। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कहीं भी नहीं जाना और ध्यान के साथ देखना। बहुत सिंपल वर्डिंग के साथ मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं स्ट्रेच मार्क हैं क्या, बेसिकली ये है क्या। तो स्ट्रेच मार्क बेसिकली एक वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है। इसको उर्दू में बोला जाए तो इसको कहा जाता है कि स्किन फट गई, जैसे कहते हैं यार देखते हैं यहाँ पर स्किन फट रही है इस तरह से। या पंजाबी में कहा जाता है, कहते हैं यार तेरी स्किन त्रेड़ा मार गई। पंजाबी का वर्ड है त्रेड़ा मारना, लाइक जैसे बंजर ज़मीन आपने देखी है, जब उसको पानी नहीं मिलता तो वो फट जाती है। सेम लाइक स्ट्रेच मार्क इसको कहा जाता है कि आपकी स्किन है वो फट के। डिफरेंट लैंग्वेज में इसका नेम जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्ट्रेच मार्क होते हैं हमको होते क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होती है, पहले हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। स्ट्रेच मार्क बेसिकली स्कार टिश्यू है। स्कार टिश्यू क्या होता है कि मोस्टली आपने लोग देखे होंगे जब उनको पिंपल वगैरह होते हैं स्किन के ऊपर, तो वहाँ से वो फाड़ के कील निकाल देते हैं, तो उनकी स्किन के ऊपर स्कार पड़ जाते हैं, जो कि ज़ख़म ठीक हो जाता है, बाद में निशान जो होते हैं वो रह जाते हैं, बेसिकली स्कार, ठीक है। तो ये भी एक तरह का स्कार टिश्यू होता है जो आपकी स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क की शक्ल में वाज़ेह हो जाता है। ये कुछ वजूहात से होता है, लाइक एकदम से अगर आप अपना वेट रैपिडली बढ़ाते हैं, एकदम से कम करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के ऊपर रूनमा हो जाता है या प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। ये सिंपल सी वजह है कि जिस वजह से स्ट्रेच मार्क जो है हमारी बॉडी में आता है। अब थोड़ा सा हम ऊपर चले कि स्ट्रेच मार्क होता क्यों है, हमारी स्किन में क्यों ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी स्किन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने छोड़ा नॉर्मल नीचे चली गई, ठीक है। हमारी स्किन के अंदर 3 लेयर होती हैं, ठीक है। पहली जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये जो होती है एपिडर्मिस, हमारी फर्स्ट ऊपर वाली लेयर है जो कि वाटरप्रूफ जिसको आप कह लें, ठीक है। ऊपर वाली स्किन है जो सन रे से भी उसको फ्रंट फेस करती है। जो दूसरी डर्मिस लेयर होती है, ठीक है, ये डर्मिस लेयर के अंदर स्ट्रेच मार्क होते हैं, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाली लेयर है, ठीक है, हाइपोडर्मिस, वो आपकी फैटी लेयर होती है, ठीक होगा। ये 3 लेयर है हमारी स्किन के अंदर, इसको आपने पहले माइंड में रख लेना है। और जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो आपकी डर्मिस यानी कि जो मिडल वाली होती है लेयर, उसकी वजह से मिडल वाली लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी स्वेटिंग की, जो पसीना वगैरह आपको आता है ना, वो इसकी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब मिडल वाली लेयर के अंदर 2 और टिश्यू होते हैं, एक को हम बोलते हैं क्लेस्टन और दूसरे को हम बोलते हैं कोलेजन, ठीक है। लाइक ये कह लें कि 2 ऐसे टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कि जिन्होंने इन स्किन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और जो सम हो टिश्यू टूटते हैं उनको आपस में कंबाइन करके रखना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी जो होती है, मोबिलिटी होती है, उसको बरकरार रखना होता है। अगर इन दोनों में कमी बेशी हो जाती है किसी वजह से, सम हाउ किसी भी वजह से हो जाती है, तो हमारी बॉडी के ऊपर स्कार आना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क बनना शुरू होते हैं, स्किन वहाँ से फटना शुरू हो जाती है। अब वो कौन कौन सी वजूहत होती हैं उनके बारे में पहले बात करती हैं। ये हम आपने जान लिया, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया स्ट्रेच मार्क होता क्या है, उसके बाद मैंने स्किन के बारे में बताया कि स्किन किस तरह से हमको बचाती है, ठीक है, उसकी लेयर्स क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेच मार्क होते हैं, ठीक है, वो होते क्यों हैं, ठीक है। या तो आपकी एकदम से स्किन जो है वो बढ़ रही है, एकदम से ग्रो होती है, एकदम से बढ़ गई। यार देखो 2 मंथ पहले इसको देखा था, अभी देखो 20 किलो वजन बढ़ा लिया इसने, एकदम से वेट बढ़ गया, रैपिडली डिक्रीज हो गया, श्रिंक हो रहा है। यार देखो इसने 1 मंथ में 30 किलो कम कर लिया, 20 किलो कम कर लिया, एकदम से रैपिडली डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो उस तरह से जो कोलेजन है वो प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल रहा, स्किन को नहीं मिल रहा, आपको स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ और वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपको ये हो सकते हैं। इन वजूहात से अलहदा कोई भी वजह ऐसी नहीं होती जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क होते हैं। फर्स्ट वजह, इसकी जो मेन सबसे बड़ी वजह है वो आपकी होती है प्रेगनेंसी। जो मोस्टली फीमेल होती है वो नॉर्मल पेट है उनका, जब प्रेगनेंसी में उनका पेट ऐसे आता है तो एकदम से उनका पेट 3, 4, 5, 6 मंथ में बढ़ता है, उसकी वजह से भी फीमेल को स्ट्रेच मार्क आने का ख़तरा होता है। 100 आउट ऑफ 100 तकरीबन 80% जो फीमेल होती हैं, 70 to 80% उनको स्ट्रेच मार्क आते हैं। उसके अलावा सेकंड जो लोग होते हैं, ठीक है,
वो है प्यूबर्टी का टाइम। प्यूबर्टी का टाइम कैसे कहते हैं? प्यूबर्टी टाइम आप जब लड़का या लड़की की एकदम से ग्रो होती है 10, 11, 12 साल के बाद। कुछ रिलेटिव्स भी कहते हैं यार अभी मैं पिछले साल आकर तुम्हें देखा तो छोटा सा था, एकदम से इतना बड़ा हो गया। उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। कि जब इस चीज़ की डेफिनेशन होती है, डिफाइन होता है कि ये लड़का है या लड़की है, उसके हार्मोन चेंज होती है, उसको फीलिंग आना शुरू होती है, उस वक्त जब प्यूबर्टी होती है तो मोस्टली लोग जो एकदम से मोटे हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं लड़के। यार तुम्हें देखा था पतला सा होता था, अभी तो इतना मोटा हो गया। उन लोगों को भी स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम। तीसरा, अगर आप लोग स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हो मसल बिल्डिंग के लिए किसी भी वजह से, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर आपको शायद नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर स्ट्रेच मार्क हैं, ठीक है, मैं बाद में इसके बारे में भी आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हो मसल बिल्डिंग के लिए, जब एकदम से आप मसल ग्रो करते हो, ठीक है, तब भी आपको स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। उसके अलावा वो मैंने आपको बताया रैपिडली वेट गेन करते हो, लॉस करते हो, तो आपको उससे भी हो सकता है। और इसमें जो लास्ट चीज़ आती है वो होती है आपकी जेनेटिक्स, ठीक है। अगर आपकी जीन्स ही ऐसी है जिसमें पूरे घर वालों को मुंह में स्ट्रेच मार्क आते हैं तो वो भी आपको आना एक नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक पहले पॉइंट मैं आप लोगों के साथ रखता चलूँ कि जो स्ट्रेच मार्क होते हैं इसका कोई किसी किस्म का हमारी बॉडी को हार्म नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ होती है कि हमको ये अजीब लगते हैं, लाइक हम गिल्टी फील करते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं कि यार मुझे स्ट्रेच मार्क है। हालांकि हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स में होते हैं जो कि हमारे विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, लाइक ये कह लें कि अब यहाँ पर मुझे हैं, ठीक है, तो इस तरह से नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। या आपको हो जाएंगे पेट के ऊपर, पेट बढ़ता है, या आपके लेग्स के ऊपर हो जाएंगे, या आपके हिप के ऊपर हो जाएंगे। ये ऐसे बॉडी के पार्ट हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेच मार्क अमूमन होते हैं और इसी जगह पर होते हैं और मोस्टली जगह पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने कोई बात नहीं, कोई ऑकवर्ड फील करने की बात नहीं, इट्स नॉर्मल। ये तकरीबन हर वो बंदा जो रैपिडली गेन करता है, आउट ऑफ 100 70-60% लोगों को ये होते ही हैं, ठीक है। ये आप ज़हन में रखें, इस तरह से आपने माइंड में नहीं लेना। अब हम बात करते हैं जब ये होते हैं तो हमको क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं कि अगर हम फील हो रहा है कि हाँ यार मुझे ये हो रहे हैं। और जब स्टार्टिंग में ये होते हैं, ठीक है, तो इनके जो कलर होते हैं वो आपकी स्किन के लिहाज से इनके कलर डिफरेंट होते हैं। या तो रेड हो जाएंगे, या येलोइश कलर हो जाएगा आपको, या पिंक हो जाएगा, या पर्पल कलर जो है आपका, ठीक है, वो आपका वहाँ पर आ जाए। अकॉर्डिंग टू यूर स्किन आपको वहाँ पर वाज़े आना शुरू हो जाएगा। और जब ये जो स्ट्रेच मार्क होते हैं आपकी स्किन के ऊपर वाज़े तौर पर स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको इचिंग भी फील होगी स्टार्टिंग में, जब रेड रेड होंगे और आएंगे, और आपको वहाँ पर जगह जो है वो उभरी उभरी भी नजर आएगी, जैसे ऊपर उभरी हुई जगह कि आपके बॉडी के लेयर के साथ, स्किन के साथ वो मैच नहीं कर रही, उभरी उभरी आपको लगेगी, उठार उसका लगेगा आपको। ये होती है उसकी इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज। आफ्टर द टाइम हमें लग रहा होता है कि हम कोई क्रीम वगैरह इसके ऊपर लगाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हमें ऐसा लग रहा होता है, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल नहीं करते हैं तो आफ्टर द टाइम ये खुद ही जाती है। जैसे मुझे 15-16 साल की एज में हुए थे, जब मैंने अपना फर्स्ट साइकिल किया था तो एकदम से मेरा वेट गेन हुआ था, तो मुझे ये हुए थे। उसके बाद मुझे खैर उस वक्त पता नहीं था इन चीज़ों का, तो मुझे हुए थे, तो बाद में ऑटोमेटिकली खुद ही मेरे ठीक हुए। अभी जो मेरे हैं स्ट्रेच मार्क बेसिकली ये परमानेंट हो चुके हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। मतलब ये कह लो कि अब जो है जब एक टाइम के बाद, ठीक है, लाइक ये टाइम लेते हैं तकरीबन 6 to 8 मंथ या 1 ईयर, उसके बाद ऑटोमेटिक ये जो आपको उभरा हुआ पन होता है ना इनिशियल स्टेज में, या कलर होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये आपकी स्किन की लेयर से डाउन में हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई गड्ढा आ गया, अच्छा हाथ फेरे को तो आप फील होगा ये डाउन हो गया। स्टार्टिंग में ये उभरे हुए होते हैं, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी आप इस तरह कलर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको आपके साथ इस तरह से क्या हुआ, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो स्ट्रेच मार्क होते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके स्कार। जैसे स्कार परमानेंट है वैसे ये भी परमानेंट। पहले इस चीज़ के बारे में ऐसे 5, 7, 10 साल पहले इसको परमानेंट माना जाता है। अभी स्कार का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, इनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है मार्केट में, नो डाउट, ठीक है। बट 110% आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। मोस्टली मॉडल्स होती हैं, मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी केयर का बहुत, स्किन का बहुत ख्याल होता है कि मुझे अच्छा दिखना है, या मैं कहीं नहाने जा रहा हूँ तो मुझे अपनी स्किन को अच्छा मैं कैसे दिखाऊँगा, मेरे पेट के ऊपर यहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स हैं या मुझे यहाँ पर हैं, तो मैं कैसे अपने आप को वहाँ पर दिखाऊंगा। सो उन लोगों के लिए फिर वो कुछ ट्रीटमेंट देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। 100% नहीं जाते, फिर भी कम से कम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर कुछ क्रीम्स हैं, ठीक है, जो यूज़ होती हैं, और ये क्रीम जो है ये बेसिकली तब काम करते हैं जब आपकी इनिशियल स्टेज होती है, स्टार्टिंग स्टेज होती है, जब आपके परमानेंट हो चुके हुए हैं, आपको लग रहा है कि आप वाइट हो चुके हैं, कोई इस तरह से येलोइश पानी इसमें नहीं है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, उसके बाद सिर्फ जो उसके लास्ट में ट्रीटमेंट होता है वो बताऊंगा। अभी मैं इनिशियल स्टेज की बात करूँगा। स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं ये स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम, तो आप इसको कैसे केयर कर सकते हैं। पहले ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जब स्टार्टिंग में आपको होंगे तो आपको क्या क्या फील होगा, कैसे आपको वो नज़र आएंगे, ठीक है। अब ये कुछ क्रीम्स है जो कि स्टार्टिंग में आप इनको यूज़ करके इनको कुछ हद तक कम कर सकते हो, मे बी परमानेंट ठीक भी हो जाए जब अगर इसकी इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज है। तो इसमें कुछ क्रीम, दो तरह की जो क्रीम्स हैं वो यूज़ होती हैं जिसको आप यूज़ करके अपने स्ट्रेच मार्क को कम से कम कर सकते हो। इसमें दो तरह की क्रीम है। जो पहले मेरे पास आ रही है वो है ट्रेटेनॉइन के नाम से क्रीम आ रही है और इसको ट्रेटेनॉइड्स भी बोलते हैं। इस क्रीम को क्या करना है आपने, जब इसको आपने वहाँ पर उस एरिया के ऊपर से, उस सरफेस एरिया के ऊपर आपने लगाना है तो वहाँ पर उसकी आके हल्के से आपने मसाज करना है ताकि स्किन के ऊपर अच्छे से वो जज्ब हो जाए, मतलब नॉर्मल आपने उसका मसाज वहाँ पर करना है। उसके अलावा दूसरी क्रीम आती है उसको बोलते हैं हिलारोनिक एसिड, ठीक है। ये भी एक तरह की क्रीम है जिसमें ये एसिड मौजूद होता है। इससे भी देखा गया है कि इनिशियल स्टेज में इसको यूज़ करने से आपके जो स्कार हैं, ठीक है, जो स्ट्रेच मार्क है सॉरी, वो आपके कम से कम विजिबल होते हैं। लाइक ये कह लें कि ये बहुत हद तक लाइक 80 to 90, 70 to 80% तक इसको छुपा देती है, ठीक हो गई। तो इसको यूज़ करना, इसमें रिजल्ट जो है वो एक दो दिन में, एक हफ्ते में, दो हफ्ते में नहीं आएगा। इसको ये आपको इसको काफ़ी मंथ तक आपको इसको यूज़ करना पड़ता है, फिर जाके इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको परमानेंट शो होना शुरू होते हैं। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो होम रेमेडी करते हैं और कहते हैं कि होम रेमेडी करने से जो आपके स्कार हैं ये ठीक हो सकते हैं। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ वो क्या क्या करते हैं। पहले नंबर पे वो ऑलिव ऑयल लगाते हैं, वहाँ पर ऑलिव ऑयल की मसाज करेंगे। दूसरी कोकोआ बटर होता है वो लोग कहते हैं वो लगाओ। उसके अलावा विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं वो कहते हैं लगवाओ। कुछ लोग जो होती है टॉनिंग वो करते हैं कि उससे मेकअप वगैरह कुछ वगैरह करके टॉनिंग वगैरह करके उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि इन चीज़ों से 0% आपके स्ट्रेच मार्क को बेनिफिट होता है। स्ट्रेच मार्क बिल्कुल भी नहीं जाते हैं इन चीज़ों से। अगर आपको हो गए हैं तो इन चीज़ों से नहीं जाएंगे। वो दो क्रीमें हैं वो लगाने से आपको इसका फ़ायदा होगा। कुछ लोग जो टॉनिंग करते हैं उससे क्या होता है कि वो स्किन टू स्किन वेरी करता है कि कुछ स्किन के ऊपर वो लगाने से जो छुप जाते हैं और कुछ स्किन के ऊपर लगाने से वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मैंने मेकअप करवाया था अच्छा दिखने के लिए, तो मेकअप के बाद मैं और भयानक दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है स्किन टू स्किन वेरी करता है कौन सी चीज़ की स्किन को सूट करती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आपके परमानेंट हो चुके हुए, आपको काफ़ी देर हो चुकी है बट आप कहते हैं कि मैं इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपली सी बात है कि आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। डर्माटोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। उनके पास जाके आपने उनको अपना सारा कुछ बताना है। वो आपकी स्किन देख के, जो स्ट्रेच मार्क है उनको देख के ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लगा लेंगे और वो वहाँ पर आपको कुछ ट्रीटमेंट्स बताएंगे कि जो कि आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उन ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपको रिकमेंड करेंगे। वो केमिकल पिल्स हो सकती हैं, लेयर ट्रीटमेंट कि आपकी वो स्किन की जो लेयर है वो उतार देंगे, वहाँ पर कुछ करेंगे। स्किन ट्रीटमेंट हो सकती है। उसके अलावा ठीक है अल्ट्रासाउंड रेज के ज़रिए भी इसका ट्रीटमेंट है। और उसमें जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचती है वो कर सकते हैं आपके पास कि आपको लगता है कि यार मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने इसका इलाज करवाना ही करवाना है, मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आप इसकी सर्जरी करवा सकते हैं। और सर्जरी करवा के भी आपको पता ना फिर थोड़ा बहुत रह जाता है, 110% ठीक नहीं होता। बट वो कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर नथिंग, थोड़ा सा कम हो जाए तो ठीक है। लाइक वो कहते हैं जैसे कि बंदे की लाख की सैलरी की उम्मीद होती है, वो कहता है यार 90 भी मिल जाए तो मैं काम कर लूँगा। तो 80-90% इन तरीक़ों से आपका जो है वो ठीक हो जाए। ये सब कुछ आपको आपका जो ये डर्मो डॉक्टर है स्किन वाला ये आपको इसके बारे में बताएगा। उसके अलावा अगर आप लोग अभी इस फेस ये चीज़ें आपको फेस नहीं करने को पड़ रही बट फिर भी आप कहते हो आप स्किन अपनी आपने अच्छी रख रही हैं, स्किन के बारे में आप स्किन लवर हो, आप कहते हो कि यार इन फ्यूचर भी मुझे ये जो स्ट्रेच मार्क है इनकी प्रॉब्लम ना फेस करने को मिले, तो मुझे कुछ ऐसी टिप्स मिल जाएं जो कि मैं फूड्स ऐसे कुछ ऐसी टिप्स मिल जाएं जिनको मैं यूज़ करके इनको इन फ्यूचर भी क्योर कर सकूँ और फ्यूचर में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना फेस करने को मिली। अगर आपको हो चुकी हैं तो आप किसी वजह से आप ठीक हो गए हो बाई गार्ड, तो आप कहते हो नेक्स्ट आपको ना हो, तो मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताता हूँ कि जो आपको फ़ायदा भी देंगे अगर आपको ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसमें पहली चीज़ आपकी आती है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी आप लोग टैबलेट भी ले सकते हो। वो फ्रूट जो विटामिन सी से भरे होते हैं वो आप लोग यूज़ करते हो। उसके अलावा जिंक से भरे हुए फूड जो जिंक फूड हैं वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं फूड के बारे में बताता चलूँ तो वीडियो का टॉपिक जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जिंक बेस्ड फूड है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी में 60% से ऊपर या 60% वाटर, भी गर्मी अभी आई थिंक 70% वाटर हो गया होगा हमारी बॉडी के अंदर। वाटर आपने पीना है डेली बेस पे, कम अज़ कम अभी जो गर्मियाँ चल रही हैं 4.5 से 5 लीटर पानी ज़रूर पिए अभी गर्मियों में, ठीक है।
क्योंकि ये जो डर्मिस लेयर है, मैंने आपको बताया मिडल लेयर, उसके अंदर हमारे स्वेटिंग ग्लैंड भी होते हैं। तो किसी वजह से अगर वो डैमेज हो जाए, बॉडी प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट ना हो, तो वो सूख जाती है ड्राई होकर। फिर मैंने आपको बताया कि आपको वहाँ पर स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा फ़िश ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फ़िश खाते हैं हफ्ते में तकरीबन आधा किलो, तो कोई ज़रूरत नहीं है ये फ़िश ऑयल लेने की। अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं तो आप फ़िश ऑयल के कैप्सूल मिलते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हो। फ़िश ऑयल के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो कवर की हुई है। उसके अलावा ऑरेंज है, ठीक है। अभी तो मौसम नहीं है, जब मौसम आएगा तो आप ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन के लिए। उसके अलावा बेरीज़ हैं, ब्लूबेरी है, ठीक है, रेड बेरीज़ हैं इस तरह की, वो आप ले सकते हो। कुछ सिट्रस फूड आते हैं, वो आप खा सकती है। स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंदी भी बोलते हैं पंजाबी में, उर्दू में सॉरी, वो आप लोग ले सकते हो। उसके अलावा जो आपके पास क्यूकम्बर है, खीरा, वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें भी तकरीबन 80 to 90% वाटर से वो भरा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो थी ये स्ट्रेच मार्क के बारे में थी, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने, आई होप कि मैंने आपको सब कुछ सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि यही आपका प्यार है जो मुझे बताता है कि हाँ यार, मैं जो कुछ डिलीवर कर रहा हूँ आपको, जो कुछ बता रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही है। जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने फुल डाउन टू अर्थ, फुल लो लेवल पे जाके, सिंपल लेवल पे जाके, बिगिनर लेवल पे जाके आपको समझाने की कोशिश की कि स्ट्रेच मार्क क्या होते हैं, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, इनके सिम्टम क्या होते हैं, परमानेंट हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से हम इनको ठीक कर सकते हैं, डाइट कैसे लेनी है, इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं। और जो क्रीम्स है इसके बारे में, उनकी मैं कोशिश करूँगा कि पिक्चर मैं साथ में डाल दूँ, ताकि आप इजीली उसको भी देख सको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।